नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का नौकरी घर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में रीजनिंग पार्ट 4 कंप्लीट किया। आज हम मिश्रित श्रृंखला के बारे में जानेंगे। मिश्रित श्रृंखला किसे कहते हैं और उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पर उससे पहले हम मध्य पद के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, मतलब कितने अक्षर बीच में आएंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा, क्योंकि हमने कितने अक्षर होंगे बीच में वो कंप्लीट कर लिया था। पर हमारा जो छूटा हुआ पार्ट है वह है कौन सा अक्षर होगा। आइए अब हम इसके बारे में देखेंगे कौन सा अक्षर होगा। देखिए कितने अक्षर होंगे उसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन किए थे और अब हम देखेंगे कौन सा अक्षर होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, देखते हैं। जैसे A B C D E F G H और ये जाएगा कहाँ तक, Y Z तक। ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि कोई दे दिया कि लेफ्ट से 7वें और राइट से 8वें के बीचों बीच, ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ये पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। बोल दिया राइट से 9वां और लेफ्ट से 7वां बोल दिया, उसमें भी पूछ सकता है कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर मैं पूछूं लेफ्ट से 7वां, लेफ्ट से 7वां क्या है, लेफ्ट से अगर देखें 7वां और राइट से बोल दे 8वां के ठीक बीचों बीच, मतलब लेफ्ट से जो 7वां होगा, मतलब कि लेफ्ट से 7वां और राइट से जो भी 8वां होगा, राइट से 8वां क्या होता है, एस होता है। इनके ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए अब इसके बारे में हम समझते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अच्छा, ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, इसके करने के तरीके क्या हैं, आइए देखते हैं, उनको समझते हैं। देखिए उसमें हमने देखा था जब लेफ्ट राइट ऐड करने पर 26, 27 और 28 आए तो उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं आता है। तो ठीक इसमें भी वैसा ही रहेगा कि जब हम लेफ्ट और राइट को ऐड करने पर 26, 27 और 28 अगर आ जाए तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, ये आप इसमें भी नोट कर लेना। ठीक है, इसमें आप नोट कर लेना। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक बीचों बीच हम अक्षर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें बस हमें क्या करना है कि जो राइट से पोजीशन दी हुई होती है उस राइट से पोजीशन को हम 27 से माइनस करके लेफ्ट में चेंज कर देंगे और उन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे और ठीक बीचों बीच का अक्षर आपका निकल आएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, देखेंगे। ठीक है। अब देखो बाएं से क्या बोला, लेफ्ट से 6ठा, बाएं से 6ठा बोला। बाएं से 6ठा और दाएं से क्या है 15। तो हमें क्या करना है, इसको हम लेफ्ट में चेंज कर देंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम इसे 27 माइनस 15 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 12 और इसको लेफ्ट में है तो लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है। इनके जो मान है इनको हम ऐड कर देंगे 12 और 6 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और इसको ऐड करने में कितना आया, 18 आया और 2 से डिवाइड किया कितना आया, 9 आया। 9 आया ना। तो 9वां अक्षर क्या है, 9वां अक्षर क्या है, आई है।
ठीक है, 9वां अक्षर आई है, मतलब ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा? आई आएगा, क्योंकि लेफ्ट से छठा और राइट से 15 के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा? आई आएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें यह ध्यान देना है कि राइट को लेफ्ट में चेंज कर देना है, और हम जानते हैं राइट को लेफ्ट में चेंज कैसे करेंगे? 27 से माइनस करके करेंगे। आइए देखते हैं, अगर इसको हम बेसिक से करना हो कैसे कर सकते हैं? बेसिक से देखें तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक बार इसको हम बेसिक से करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, उम्मीद है आप लोग नोट कर लेंगे। आइए इसको हम बेसिक से समझते हैं। अच्छा, अगर आप इसमें नोट डाल के लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में राइट को लेफ्ट में क्या करना है? चेंज करना है। किससे? 27 से माइनस करके। ठीक है, करके, और उनके मानों को हम क्या करेंगे? इसको हम उनके मानों को इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, आंसर 27 माइनस करके चेंज करेंगे, और 27 माइनस करके उनको चेंज कर देंगे राइट को लेफ्ट में, और यहां लिख देंगे, और उनके मान को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, उनके मान को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करके 2 से भाग देकर आंसर निकालेंगे। ठीक है, आंसर 2 से भाग देकर निकालेंगे। तो हमने क्या किया? राइट को लेफ्ट में चेंज किया, 27 से माइनस किया, और वो लेफ्ट में चेंज हुआ, तो उनके मानों को हमने क्या किया? ऐड किया, और 2 से भाग देकर आंसर निकाल दिया। आइए इसको बेसिक से भी देख लेते हैं, बेसिक से समझते हैं। आइए देखते हैं। आइए अब इसको हम बेसिक से समझते हैं, कैसे बेसिक से इसको करेंगे। ठीक है, बेसिक से देखेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे हमारा अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है A B C D, और देखिए बाएं से छठे अक्षर की बात हो रही है, हम सीधा बाएं से छठा अक्षर हम जानते हैं F होता है। ठीक है, बाएं से छठा अक्षर F होता है, और दाहिने से 15वां अक्षर, तो दाहिने से 15वां अक्षर हम जानते हैं क्या होता है? L होता है। ठीक है, दाहिने से 15वां अक्षर क्या होता है? L होता है। ठीक है, बाएं से छठा अक्षर F होता है, और दाहिने से 15वां अक्षर L होता है। ठीक है, अब इनके बीच में हमें देखना है, तो चलो इनके बीच में अक्षर देख लेते हैं। F के बाद क्या होता है? G, और फिर H, फिर I, और फिर J, K, और फिर L। ठीक है, अब देखो बाएं से छठे और दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीचों बीच अक्षर कौन सा होगा? तो देखते हैं। देखो बाएं से छठा अक्षर, यहां से चले 1 और 2, यहां 2 अक्षर मिला, और यहां भी 2 अक्षर, L से चलेंगे 2 अक्षर, और ठीक बीचों बीच इनका अक्षर कौन सा है? I है। ठीक है, ठीक बीचों बीच अक्षर कौन सा है? I है। तो हमने बेसिक से इसको जाना, पर हमें बेसिक वहां नहीं प्रयोग करना, क्योंकि वहां आपका अंग्रेजी वर्णमाला नहीं दिया होगा। आपको सिर्फ तरीके समझना है, जो मैंने बताया कि हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, राइट को हम लेफ्ट में चेंज करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर ये क्या है? दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, इसमें दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 19वां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? इसको आसानी से हम लोग करेंगे अपना पहले तरीके से, जो अभी हमने सीखा। ठीक है,
बाएं से क्या है 8वां और दाएं से क्या है 19वां। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लेफ्ट में चेंज कर देंगे। 27 माइनस 19 कितना आया 12। ठीक है, सॉरी 8 आएगा, कितना आएगा 8। ठीक है, अब लेफ्ट से 8। ठीक है, अब इनके मानों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 8 + 8/2। ठीक है, अब क्या होगा 16/2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 8 कौन सा अक्षर होगा, H होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से 8वें और राइट से 19वें के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, H होगा। आप इसको बेसिक से भी करेंगे वही आएगा। ठीक है, तो हमें बेसिक से देखना नहीं है, हमें सीधा अपने मेथड में जाना है और उससे सॉल्व करके जल्दी से आंसर निकाल देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, CGL में आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेना। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, दाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब देखो यहां दाएं दाएं दोनों ओर दाएं दाएं की बात हो रही है। दाएं से 7वें, ठीक है, दाएं से क्या है 7वें, राइट से हम 7वां देखेंगे, अक्षर के दाहिने 17वां। ठीक है, अब देखिए यहां पर राइट राइट दिया है तो कुछ नहीं, राइट राइट दिया है तो हम इसको फिर लेफ्ट में चेंज कर देंगे। इसको देखो, इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे। 27 - 7। ठीक है, ये क्या आएगा, जब हम 27 - 7 कर देंगे तो ये लेफ्ट में चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लेफ्ट से कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आएगा 20। ठीक है, लेफ्ट से आया 20। अब इसको हम चेंज करेंगे इसी तरह 27 - ठीक है, अब इसको हमने चेंज किया तो कितना आया, लेफ्ट से 10। ठीक है, लेफ्ट से 10 आया। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन होगी, फिर हम अपना नियम लगा देंगे। 20 और 10 दोनों को ऐड किया, 30 आया और कितना आया 15। और 15 हम जानते हैं कौन सा अक्षर होता है, वो होता है। तो राइट से 7 और राइट से 17 के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, वो होगा। ठीक है, कोई नहीं, जब राइट राइट से दिया हो तो हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट में चेंज कर देंगे और लेफ्ट में चेंज करके दोनों के मानों को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके आंसर निकाल देंगे। तो आपने देखा कितने अक्षर होंगे, मध्य पद जब निकालना होगा, और दूसरा था कौन सा अक्षर होगा। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, तो हमारा समाप्त होता है। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे वो है मिश्रित श्रृंखला की। देखिए मिश्रित श्रृंखला उसे कहेंगे जिसमें आपका लेटर मतलब अक्षर शामिल होगा, जिसमें आपके सिंबल संकेत शामिल होंगे और जिसमें आपका नंबर शामिल होगा। ठीक है, मिश्रित श्रृंखला कैसे, आइए देखते हैं मिश्रित श्रृंखला कैसे बनेगी। आइए देखेंगे मिश्रित श्रृंखला के बारे में। ठीक है, आइए अब हम देखिए मिश्रित श्रृंखला कैसे बनती है। आइए देखते हैं मिश्रित श्रृंखला के बारे में। तो मैंने पहले भी बताया कि मिश्रित श्रृंखला में आपके नंबर्स और आपके लेटर और आपके सिंबल्स का यूज होगा और उसी पर आधारित, जैसे हम अभी अंग्रेजी वर्णमाला में देख रहे थे कि कभी बाएं से 7वें और बाएं से 8वें वहां पर अक्षर बोल रहा था, पर वहां अक्षर नहीं बोलेगा। अब यहाँ तीनों चीजें शामिल होंगे, या पद या कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, वहां पर अक्षर हो रहा था, बोल रहा था, क्योंकि अक्षर बोल रहा था क्योंकि वहां पर अक्षर थे, पर यहाँ पर सिंबल्स होंगे और आपके नंबर्स होंगे, लेटर्स भी होंगे, तो वहां यहाँ अक्षर नहीं बोलेगा। ठीक है, बाकी वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। इसके अंतर्गत शायद एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यूपीएसआई में हो या बैंक में हो, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा और उसके अंतर्गत कम से कम 3-4 सवाल होंगे और उसी को सॉल्व करना है। श्रृंखला आपको दी रही होगी। ठीक है, आइए देखो मिश्रित श्रृंखला कैसे बनती है। आइए देखते हैं मिश्रित श्रृंखला। जैसे मैं बोलूं ए है और हैज 2 M
एरो, बी 3 और लिख सकते हैं आप लैम्डा लिख सकते हैं और 5C प्लस कुछ इस तरह से आपकी एक मिक्स्ड सीरीज दी हुई होगी और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन वो बना देगा एग्जामिनर और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मिक्स्ड सीरीज को अब अगर बोल दिया कि बाएं से 7वें पद और दाएं से 8वें पद के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा या इनके कितने अक्षर होंगे इनके बीचों बीच, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। आइए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सीख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आइए देखते हैं। देखिए आपकी मिश्रित श्रृंखला दी हुई है, ये मिश्रित श्रृंखला दी हुई है। देखिए यहाँ लेफ्ट से और राइट तक, ठीक है। और इस मिश्रित श्रृंखला में कितने पद हैं, टोटल हम पद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25। फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25 है। चलिए कितने अक्षर हैं एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अच्छा 24 अक्षर हैं, ठीक है। इसमें कितने अक्षर हैं? 20, मतलब अक्षर नहीं, इसमें पद बोलेंगे। कितने? 24 पद हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें यह देखना है कि बाईं ओर से 7वें और दाईं ओर से 6वें पद के ठीक बीचों बीच कौन सा पद होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपका वहां पर ये मिश्रित श्रृंखला दी हुई होगी और इसी से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए बाईं ओर से 7वां बोल रहा है तो बाईं ओर से 7वां हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7वां। बाईं ओर से 7वां आपका क्या आया? बाईं ओर से 7वां एल आया। बाईं ओर से 7वां क्या आया? एल आया, ठीक है। अब बाईं ओर से 7वां एल आया और फिर दाईं ओर से 6वें पद, तो दाईं ओर से 6वां पद हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6ठा पद एरो है, ठीक है। अब इनके ठीक बीचों बीच कौन सा पद होगा ये हमें देखना है। आइए देखते हैं, पहले गिन लेते हैं इनके ठीक बीचों बीच कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पद हैं, ठीक है। अब इसमें हम 5 अगर एक पद इधर 5 कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए और 5 इधर भी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां 4 ये हुए, 5 ये हुए, तो ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? 4 होगा। ठीक बीचों बीच आपका कौन सा अक्षर होगा? ठीक बीचों बीच, अक्षर नहीं पद बोलेंगे इसको, ठीक बीचों बीच कौन सा पद होगा? 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको श्रृंखला के माध्यम से ही इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। श्रृंखला में आपको देखना है कि बाईं ओर से मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी के माध्यम से हम श्रृंखला में इसको देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। और देखो आपका निर्देश भी दिया था, इस मिश्रित श्रृंखला को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। और इस श्रृंखला से संबंधित कम से कम हम लोग 4-5 क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पूरे जो क्वेश्चन बनेंगे ना इसी श्रृंखला के माध्यम से ही बनेंगे और हम इसको समझेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला था, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा और इसी श्रृंखला से संबंधित होगा। बस इसमें कुछ और लैंग्वेज होगा, कुछ और ये सिंबल्स या किसी आधारित क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, यदि उपर्युक्त श्रृंखला में से संख्याएं हटा दी जाएं तो दाएं छोर से 10वें पद के दाएं चौथा पद कौन सा होगा?
अब इसमें देखो क्वेश्चन में कह रहा कि अगर संख्याएं हटा दी जाएं, इस श्रृंखला में अगर हम संख्याएं हटा दें तो दाएं छोर से 10वें पद के दाएं चौथा पद कौन सा होगा। तो देखिए संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, ठीक है, 7 है, 3 है, 8 है। हम आइए संख्याएं को हटा देते हैं। जब हम संख्याएं हटाएंगे तो हमारे पास श्रृंखला क्या बचेगी, बी होगा, फिर ई, फिर एच। संख्याएं बोला है ना कि संकेत बोला है, संकेत हम नहीं हटाएंगे ना लेटर, ठीक है। डॉलर संख्या देखो 3 हटा देंगे, यहाँ एल होगा और परसेंटेज होगा। संख्या 8 है उसको हटा देंगे, आई बचेगा और यहाँ एफ होगा, यहाँ एम होगा। 4 हटा देंगे, 1 हटा देंगे, ए होगा, यहाँ आर होगा और 6 यहाँ हटा देंगे, बचेगा हमारा हैज, एरो और यहाँ डी, एस, के और वी, ठीक है। अब हमारे पास श्रृंखला क्या बची, ये श्रृंखला बची। हमने इसमें देखो जो क्वेश्चन में बोला है वही हमने कर दिया, हमने संख्या हटा दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाएं छोर से 10वें पद। तो देखेंगे हम दाएं छोर से 10वां पद। दाएं छोर से 10वां पद क्या है, देखिए दाएं छोर से 10वां पद देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां। दाएं छोर से हमारा क्या है, ये 10वां पद है, ठीक है। दाएं छोर से 10वें पद क्या है, दाएं छोर से 10वें पद के दाएं, ठीक है। अब ये दाएं छोर से 10वां पद के दाएं चौथा पद कौन सा होगा, चौथा पद हम देखेंगे 1 2 3 और ये 4, इसके दाएं चौथा पद क्या है, हैज है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हैज। दाएं छोर से 10वें पद के दाएं चौथा पद कौन सा होगा, हैज होगा। आंसर हमारा क्या निकलेगा, हैज, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, इसी श्रृंखला से संबंधित। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और उसमें एक श्रृंखला दी होगी, उससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन होंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें कि प्रत्येक के एकदम पहले एक व्यंजन और एकदम बाद में एक संख्या होगी, ठीक है। स्वर हम जानते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 5 है और स्वर कौन कौन से हैं, स्वर हैं, स्वर कितने हैं, 5 हैं और वो हैं कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। अच्छा अब हमारी श्रृंखला में स्वर कितने दिए हुए हैं, देखिए ई दिया हुआ है और ई के बाद आई दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, ठीक है। 3 स्वर दिए हुए हैं और इसमें हमें यह देखना है कि एकदम पहले एक व्यंजन होना चाहिए और एकदम बाद में एक संख्या होगी, ठीक है। अब देखेंगे ई के पहले, देखिए ई के पहले क्या है, 7 है यहाँ पर उसमें बोला गया है कि एकदम ठीक पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए और एकदम ठीक बाद में क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए या संख्या होनी चाहिए। पर यहाँ पर 7 है तो हम ई नहीं लेंगे, ठीक है। अब आई को देखेंगे, आई के एकदम पहले देखिए व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन नहीं है और एकदम बाद में संख्या होनी चाहिए, तो ये भी नहीं लेंगे। अब हम देखेंगे फिर हमारा ए है, ठीक है। ए के एकदम पहले व्यंजन होना चाहिए पर यहाँ पर 1 है, संख्या है और एकदम बाद में व्यंजन है, तो ए को भी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर क्या करेंगे, क्योंकि देखिए वहां पर आपका ऑप्शन दिया होगा और ऑप्शन में नन ऑफ दीज का आंसर होगा और हम आंसर हम अपना क्या कर देंगे, नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। लिख सकते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है। उसमें आंसर जो भी होगा आप कर देंगे नन ऑफ दीज, ठीक है। और ठीक है आगे अब देखेंगे और आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथा है,
दी गई श्रृंखला के आधार पर यदि H3 को हम क्या लिख रहे हैं, परसेंटेज और I, तो 6 और एरो को हम क्या लिखेंगे, मतलब क्या है, इसी श्रृंखला में हमें देखना है जो नियम इसको लिखने में प्राप्त हो रहा है उसी तरह वही नियम इसमें भी लगेगा। आइए देखते हैं। देखिए H है और H के बाद क्या है, 3 है, पर हम एक चीज इसमें नोट करेंगे कि देखिए एक पद हम इसमें छोड़ रहे हैं, इसको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। H के बाद हमने सीधा क्या लिया, 3 लिया, ठीक है। अब इसी तरह फिर इसको हमने छोड़ दिया, फिर हम क्या लेंगे, परसेंटेज लिया, 3 के बाद हमने क्या लिया, परसेंटेज लिया, फिर हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़कर परसेंटेज के बाद हमने क्या लिया, I लिया, ठीक है। इसी तरह जैसे यहां पर नियम हमारा फॉलो हुआ है उसी तरह इसमें भी फॉलो होगा। हम देखेंगे 6 देखो यहां पर आ रहा है, ठीक है, 6 यहां पर आ रहा है, पर हम एक अक्षर इसमें छोड़ देंगे और हम क्या लेंगे, एरो लेंगे, ठीक है। अब फिर इसमें भी एक अक्षर छोड़ देंगे, एरो के बाद हम क्या लेंगे, डी लेंगे, ठीक है, यहां पर क्या लेंगे, डी लेंगे, और फिर यहां भी एक अक्षर छोड़ देंगे और डी के बाद हम क्या लेंगे, के लेंगे, ठीक है। तो 6 एरो के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और डी हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी एंड के, ठीक है। तो हमारा नियम क्या है, एक एक पद हम छोड़कर ले रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन समझते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वां है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले संकेत तथा ठीक बाद में अक्षर होंगे, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला में हमें देखना क्या है, संख्या देखना है और उसमें देखना है कि ठीक पहले संकेत होना चाहिए और ठीक बाद में उसके अक्षर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले संख्या देखेंगे। देखिए पहली संख्या क्या है, हमारी 7 है, और 7 के ठीक पहले क्या संकेत हैं, 7 के ठीक पहले संकेत नहीं तो हम 7 नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम 3 देखेंगे, 3 के ठीक पहले संकेत है और ठीक बाद में अक्षर है, तो एक हमारा मिल गया, ठीक है, एक मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 8 के ठीक पहले देखिए संकेत है और एक अक्षर है, ठीक है, तो दूसरा हो गया। अब हम देखेंगे 4 के ठीक पहले संकेत है, नहीं है, इसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर 6 के ठीक पहले संकेत है, नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। अब देखेंगे 9 के पहले संकेत है और बाद में अक्षर है, तो ठीक है, 9 हो गया। तो हम इसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले संकेत है और ठीक बाद में अक्षर है, तो आंसर हमारा निकल कर आएगा कौन कौन सी, 3, 9 और 8। कौन कौन सी संख्या है, 3, 9 और 8। तो कितनी संख्याएं हो गई टोटल, 3 संख्याएं हो गई, ठीक है। 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनके ठीक पहले संकेत और ठीक बाद में अक्षर है। तो आप लोगों को उम्मीद है यह क्लास पसंद आई होगी। और देखिए मिश्रित श्रृंखला में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और एक श्रृंखला दी होगी जैसे मैंने पहले बताया, और उस पर आधारित 3-4 क्वेश्चन होंगे, या शायद एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, शायद एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे हम देखेंगे, आगे जो हमारा जो अगला पार्ट आएगा रीजनिंग का, उसमें हम देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन, मतलब कोई अंग्रेजी मतलब शब्द दिया होगा और उससे कौन सा अक्षर हम बना सकते हैं, ठीक है। आगे ऐसे क्वेश्चनों को हम समझेंगे और देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद है आप लोग इसको शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और रीजनिंग जो आप लोग पढ़ रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बस हम जहाँ इसका ये एक चैप्टर जहाँ समाप्त होगा आपको इसके मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं और हम इसको आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे और आप इससे आपका चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।